राजस्थान की राजनीति में 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ नजर आए थे। सचिन पायलट ने खुद अशोक गहलोत के आवास जाकर करीब 2 घंटे तक बातचीत की थी और फिर उनके निमंत्रण देकर ये जानकारी दी कि वह कहीं ना कहीं आगे शामिल होंगे इस कार्यक्रम में, और हुए भी। राजेश पायलट को याद करते हुए अशोक गहलोत ने उस दिन काफ़ी बातें रखी और इसके साथ साथ मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया पायलट को लेकर तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच तो प्यार मोहब्बत थी, लड़ाई थी ही कब, बस ये तो मीडिया की मनगढ़ंत बातें हैं जो नज़र आती थीं। जबकि गहलोत के इन बयानों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो समय समय पर गहलोत ने पायलट के खिलाफ दिए थे, जिसमें नाकारा, निकम्मा, कोरोना और कहीं ना कहीं बागी नेताओं के रूप में ऐसे कई सारे शब्द प्रयोग किए गए थे। पायलट ने भी कहा कि उनका काम करने का तरीका अलग है, उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं सेम है। हम कांग्रेस के नेता हैं, एक ही गुट है, सबको आगे साथ मिलकर काम करना होगा, तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। इस बीच जब दोनों ही नेता एक दूसरे के प्रति इतना प्यार बरसा रहे हैं तो सवाल भी उठ रहा है कि भाई इतने समय की दुश्मनी, इतने समय का जो टकराव रहा है, मतभेद रहा है, क्या वो समाप्त हो गया? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अशोक गहलोत ने समय समय पर जब जब लगा कि पायलट आगे आ सकते हैं तब तब पायलट पीछे हुए, गहलोत ही आगे आए। 2022 का वो समय याद करिए जब कांग्रेस के द्वारा ये फैसले लिए जा रहे थे अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और जो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे वो पायलट संभालेंगे। लेकिन गहलोत ने ना तो सीएम कुर्सी छोड़ी और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, जबकि उन्होंने राजस्थान की राजनीति को ही चुना था। सचिन पायलट सपने संजोए बैठे थे कि उनको अब सीएम कुर्सी मिलने वाली है, क्योंकि 2020 की बगावत के बावजूद पायलट ने पाला नहीं बदला था। चाहते तो बीजेपी के साथ जा सकते थे, भले ही उनके साथ विधायक नहीं जाते, लेकिन फिर भी अपनी ताकत वह बीजेपी के साथ जाकर दिखाते, जिसको बीजेपी भी स्वीकार करती और बड़े पदों के लिए आगे कर सकती थी। लेकिन पायलट ने बीजेपी के साथ ना जाने का रास्ता चुना और कांग्रेस के साथ बने रहे। लेकिन इन सब के बावजूद समय समय पर गहलोत ने उनको कहीं ना कहीं निराशा ही दी है। अब 2022 ही छोड़ दीजिए, 2023 के अंत में जब चुनाव हुआ तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि करीब 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के अंदर ही पायलट को सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाएगा या पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अशोक गहलोत का नाम उतना नहीं होगा, बस उनके काम के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन गहलोत की ताकत, गहलोत के समर्थक, गहलोत गुट ने जिस तरीके से माहौल बनाया, वहाँ से लोग और वोटर्स इस असमंजस की स्थिति में थे कि अगर हमने अशोक गहलोत के लिए वोट किया तो कहीं पायलट को सीएम ना बना दे और पायलट के लिए वोट किया तो कहीं गहलोत को सीएम ना बना दे। तो यह असमंजस की स्थिति है। अब यही सवाल आज फिर से सबके सामने खड़ा है कि अशोक गहलोत ने समय समय पर अपना जादू दिखाया है, इसीलिए उनको जादूगर कहा जाता है। उनके साथ विधायक रहे हैं, समर्थक रहे हैं, आज भी बहुत बड़ा गुट उनका माना जाता है, अच्छा खासा दबदबा माना जाता है राजस्थान के अंदर। यही कारण है कि वे लगातार बयानबाजी कर जाते हैं, क्योंकि पुण्यतिथि के मौके पर सामने आने से पहले कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, जहां पर उन्होंने बगावत को याद किया था पायलट की, और ये कहा था कि मेरी सरकार तो कितनी बार गिरते गिरते बची थी, हमने बचाई थी, कुछ नेता बागी हो गए थे। इसका जिक्र वो खुले तौर पर कर चुके। लेकिन सचिन पायलट ये पहले भी कह चुके हैं कि एक साथ मिलकर काम करना होगा, हम एक गुट हैं। अब आप सोचिए, पायलट गहलोत का मिलना ही इतनी बड़ी खबर बन गया, जबकि ये दोनों कांग्रेस के नेता हैं, कितनी बार मिलते होंगे, लेकिन मुलाकात करना ये बहुत बड़ी खबर बन गया, जबकि इसको बहुत नॉर्मल तरीके से देखा जाना चाहिए था। अब सब कुछ निर्भर करता है राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत पर कि उनका कदम क्या रहेगा। अगर वो सोचेंगे, चाहेंगे कि पीछे हट जाऊं, पायलट को आगे कर दूं, तो शायद यहाँ पर राजनीतिक माहौल बदल सकता है, क्योंकि गांधी परिवार भी, कांग्रेस के आलाकमान भी ये देखते आए हैं कि राजस्थान में कांग्रेस किस तरीके से सरकार चलती नजर आई थी गहलोत के नेतृत्व में। क्योंकि जहां एक तरफ कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जहां से बुरी खबर आ रही थी कांग्रेस के लिए, पाला बदल की खबरें आ रही थी, सरकार गिरने की खबर आ रही थी, वहीं राजस्थान में गहलोत ने वही सरकार बचाई थी। तो ये कहीं ना कहीं आलाकमान नहीं भूल सकते। तो अब सब कुछ निर्भर करता है भविष्य पर। पायलट ये बात मानते हैं कि अकेले कुछ नहीं होने वाला, सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। ऐसे में गहलोत पर निर्भर करता है कि कहीं वो पायलट को फिर से बड़ा धोखा, झटका या फिर अपने प्रति कोई माहौल तो नहीं बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इनके जो हाथ मिले हैं, जो ये गले मिले हैं, क्या इनके दिल भी मिल गए, क्या इनके मतभेद दूर हो गए हैं? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।